की बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी से, जहां पर सीएम धामी ने मजदूरों के लिए पूजा की है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा में स्थापित बौखनाग देवता की पूजा अर्चना की गई। सभी श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू के लिए धामी ने प्रार्थना की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलक्यारा टनल के बाहर जो है वो बौखनाथ नाग देवता जो है उनका मंदिर स्थापित किया गया है। छोटा सा ये मंदिर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और माथा टेका और सभी श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू की कामना यहां पर की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा टनल पर मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने बाबा बौखनाग देवता के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना की है और सभी श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू की उन्होंने प्रार्थना की है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री टनल के बाहर मौजूद हैं और टनल के बाहर बाबा बौखनाग का जो मंदिर है छोटा सा वो स्थापित किया गया है। जिस वक्त से श्रमिक फंसे थे उसके बाद से जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई। ये छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शीश झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की है और सभी के कुशल रेस्क्यू की उन्होंने कामना की है। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की उत्तरकाशी से, जहां पर सीएम ने टनल में फंसे श्रमिकों से बात की है। ये बड़ी खबर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर टनल में फंसे श्रमिकों से बात की है। श्रमिक गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बातचीत मुख्यमंत्री की हुई है। श्रमिकों ने सीएम को अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। सीएम ने श्रमिकों को बताया पीएम निरंतर जो है वो उनका हालचाल जान रहे हैं। कि यहाँ पर उत्तरकाशी में न सिर्फ बाबा बौखनाग देवता की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की, उनके सामने शीश झुकाकर प्रार्थना की कि सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने जो वहाँ पर मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत की, जिसमें श्रमिक गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से उनकी बातचीत हुई और तमाम श्रमिकों ने सीएम को अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जो यहाँ पे रेस्क्यू अभियान है वो युद्ध स्तर पे जारी है और अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे नीरज खैरवाल हैं उन्होंने पीसी की है और उन्होंने बताया था कि एक लोहे का जो गार्डर बोलते हैं वो सल्लात को जो है उसमें मशीन में फंस गया था, जिसके चक्कर से जो है मशीन का जो कुछ पुर्जा भी टूट गया, वो ठीक कर लिया गया और दोबारा से जो है ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो गया है और ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो गया। जी दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितना समय और लग सकता है रेस्क्यू में? फिलहाल तो यही कहा जाता है कि जब तक जो पाइपें हैं पूरी टनल तक ना पहुंच जाए तब तक कुछ क्या नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो है तकनीकी दिक्कतें बहुत आ रही है और बार बार देखा जा रहा है कि जो ड्रिलिंग मशीन है वो जो है लोहे को नहीं काट पा रही है, उसको जो है सिर्फ अंदर
पाइपों से घुस के जो है मैनुअली तरीके से जो है गैस कटर से काटना पड़ रहा है, जिसके शिकायत जो है बार बार देरी हो रही है। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी जो काम चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कितनी जानकारियां यहाँ पर साझा की गई हैं, किस तरीके से? इसमें मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि मजदूर बिल्कुल स्वस्थ हैं। साथ ही जो है मुख्यमंत्री ने आज जो है यहाँ पे जो अंदर करने में फंसे मजदूर है उनसे बात करी और उनका स्वास्थ्य का हाल जाना। फिलहाल जो है सब मजदूर जो है स्वस्थ है और रेस्क्यू अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। और खाने पानी की अगर बात की जाए तो क्या अभी तक उनका स्थिति समझ पाए हैं और कितना खाना अभी तक पहुंचाया जा चुका है? क्या क्या चीजें मुहैया कराई गई हैं आज के दिन में उन्हें? जी, मजदूरों को अभी फिलहाल जो है खिचड़ी और फल वगैरह जो है वहाँ पे दिए जा रहे हैं। साथ ही जो उनको ड्राई फ्रूट वगैरह की व्यवस्था की जा रही है और सुबह नाश्ते में उनको जो है मुरमुरे चने वगैरह दिए जा रहे हैं और रात को खाने में जो है ड्राई सब्जी और ड्राई खिचड़ी दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, आप लगातार नज़र बनाए रखे। तो ये हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल, जिन्होंने बताया कि अभी ऑफिशियल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी अभी हालिया जो वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन्हें लेकर साझा की गई है और ये कहा गया है कि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। जो अंदर लोहे की सरिया है, जहाँ पर ड्रिलिंग मशीन नहीं पहुँच पा रही है, जिसे काट नहीं पा रही है, उसे पाइप में घुसकर मैनुअली काटना पड़ रहा है गैस कटर की मदद से। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं जिसे पार पाया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है पाइप इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और सकुशल तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। रोहित, यहाँ पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कल शाम से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, अब बाहर निकलेंगे तब बाहर निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयां सामने आ रही हैं और अपडेट्स भी लगातार दिए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, बयान के तौर पर। किस तरीके से माहौल बना हुआ है? देखिए दिव्या जी, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रही हैं क्योंकि अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि शुरुआती दौर में मोटे रॉक्स जो है, चट्टानें ये बीच में आ रही थी, इनकी वजह से काफ़ी व्यवधान हो रहा था। इसके बाद जो मशीनें अंदर जेसीबी और अन्य लोहे की मशीनें फंसी थी, इनकी वजह से बहुत व्यवधान आया और इसके साथ ही जो मलबा गिरा हुआ है, मलबे के साथ जो है 50 और 55 mm का जो सरिया है, ये परेशानी का सबब बना था, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग का काम है उसको रोकना पड़ा और दिल्ली से टीम बुलाई गई और उसने जो है गैस मशीन से जो है उस सरिये को बेंड करने का काम किया। अभी भी चूँकि अभी ऑफिशियली ब्रीफिंग जो है सरकार के जो इस पूरे ऑपरेशन के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर नीरज खैरवाल और भास्कर खुलवे, तमाम अधिकारियों ने ब्रीफ किया है। इन्होंने बताया है कि मज़दूर सभी स्वस्थ हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द हम तय समय के भीतर इन मज़दूरों तक ह्यूम पाइप बिछा दें ताकि इनको रेस्क्यू किया जाए। अब चूँकि ह्यूम पाइप 800 mm का रहेगा दिव्या जी, ऐसे में उनको निकालते वक्त भी समय लगेगा क्योंकि एक एक करके सबको निकाला जाएगा। ये पाइप बीच से है, वहाँ पे सीढ़ी लगाई जाएगी, फिर मज़दूर जो है रेस्क्यू किए जाएंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी सिलकियारा टनल के अंदर मौजूद हैं। लगातार वो टनल के अंदर चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं और इसके साथ ही बाबा बौकनाथ की जो टेम्परेरी मंदिर बनाया गया है उसमें उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की कि सभी मज़दूरों की रक्षा करें, उन्हें सकुशल जो है बाहर निकलवाएं, ऐसा आशीर्वाद दें, मनोकामनाएं भगवान से मांगी यहाँ पर सीएम धामी ने। इसके बाद वो कंट्रोल रूम पहुँचे हैं टनल के भीतर। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो है तमाम जो 2 श्रमिक हैं उनसे बातचीत भी की है, गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद। इनसे बातचीत करके मुख्यमंत्री ने सभी का कुशल क्षेम पूछा है। इन दोनों ने अवगत कराया कि सभी मज़दूर स्वस्थ हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है पल पल की अपडेट उनसे ले रहे हैं। इस चीज़ की सूचना भी मज़दूरों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उद्देश्य यही रहा है कि कहीं ना कहीं मज़दूरों की काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि वो अकेले नहीं हैं। देश के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो खुद लगातार चिंतन मंथन में हैं। मज़दूर उनसे बात करके काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में है और सीएम धामी ने कहा है कि हम जल्द ही आज शाम तक आप सभी को रेस्क्यू कर लेंगे। ऑपरेशन जो है ज़िंदगी ये युद्ध स्तर पर जारी है। सभी के परिवारजन जो बाहर अलग अलग राज्यों से आए हैं इनको सकुशल ठहरा दिया गया। इनके खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। सभी से कहा है कि सब लोग अपना ख्याल रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्द ही आप तक हम ह्यूम पाइप पहुंचा देंगे और उस ह्यूम पाइप के ज़रिए आपको बाहर निकाला जाएगा। आपके लिए चिकित्सा की व्यवस्था
व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंसेस 41 तैनात हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा में संख्या है। चिनियाली सौड़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आप लोगों के लिए अस्पताल तैयार किया गया है। यहाँ से निकलने के बाद सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। जिनको कुछ दिक्कतें होंगी उनका इलाज किया जाएगा। मज़दूरों के एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस भी रखी गई है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि सभी मज़दूर स्वस्थ हैं। सुबह का नाश्ता भी पहुंचा दिया गया था, अब दोपहर का खाना पहुंचा दिया गया है। मज़दूर भोजन कर रहे हैं और बिल्कुल निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि पूरे ऑपरेशन में जो ड्रिलिंग की आवाज़ है वो मज़दूरों तक पहुंच रही है और मज़दूरों को लग रहा है कि हमें रेस्क्यू करने के लिए पूरा प्रयास जारी है। तमाम लोग संपर्क में हैं, मज़दूरों से बातचीत की जा रही है। किसी मज़दूर को किसी किस्म की फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब हम ऑपरेशन ज़िंदगी के बिल्कुल नज़दीक है और जल्द ही पूरे जो प्रशासनिक अमला जो वहाँ पर तैनात है, केंद्र का, राज्य सरकार का, उसका लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द हम मज़दूरों तक पहुँचे और ह्यूम पाइप से जल्द रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल। और एक तस्वीर हमने देखी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो बाबा बौखनाक देवता के सामने जो है वो माथा टेक रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। यानी कि जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाइयां चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो देवताओं के आशीर्वाद की जो ज़रूरत महसूस हो रही है और लगातार सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ हवन पूजा की जा रही है, कामना की जा रही है, तो मुख्यमंत्री भी उसमें पीछे नहीं है। बिल्कुल, बाबा बौखनाथ वहाँ के कुल देवता है और वहाँ के लोग उनको बहुत पूजते हैं और ऐसे में उनका छोटा सा मंदिर वहाँ पर स्थापित किया गया है। उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा के आगे शीश नवाया, उनसे प्रार्थना की कि भगवान बौखनाथ आप जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। हमारा पूरा प्रयास है, हम लोग चाहते हैं कि अपने परिवारजनों से मिलें, और उनका शुक्रिया भी किया कि आपने इन तमाम मज़दूरों की रक्षा की है। तो ये सारी मनोकामनाएं जो है मुख्यमंत्री ने मांगी हैं और फिलहाल अभी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। उनकी वहाँ पर मौजूदगी जो है बहुत कुछ बयां करती है दिव्या। उनके नेतृत्व में देखिए, उनके सामने ही जो मज़दूरों का दोपहर का भोजन है वो पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आज शाम तक सभी मज़दूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जितने भी पीएमओ की टीम है लगातार इस बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। देश विदेश की मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के सामने बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस मुकाम को यदि सरकार ने हासिल कर लिया, और निश्चित तौर पर सरकार हासिल करेगी। एक अच्छा संदेश जो है देश और दुनिया में जाएगा, मज़दूरों के बीच में, श्रमिक वर्ग के बीच में जाएगा, जिस श्रमिक वर्ग के बारे में पैरवी करते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर देखते हैं और श्रमिकों को लेकर वो बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है केंद्र का व राज्य सरकार का, वो पूरा एड़ी चोटी का जोर उसने लगाया हुआ है। ऑपरेशन ज़िंदगी सफल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो सराहना होगी ही, साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी और इन श्रमिकों के बीच में, इन मज़दूरों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी मज़दूरों के बारे में सरकारें इतना कुछ सोचती हैं। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार आधिकारिक बयान भी हम सुन पा रहे हैं। रोहित, जिस तरीके से पहले एनडीआरएफ के डीजी जो है वो बयान देते हैं, खुद भास्कर खुलबे पूर्व सलाहकार प्रधानमंत्री के, वो उन्होंने बयान दिया था। ये तमाम अधिकारी जो आकलन कर रहे हैं और जो करंट सिनेरियो है वो कितना मिलता जुलता है और क्या समस्याएं अब आ सकती है सामने, क्योंकि जिस तरह से खुलबे ने कहा था कि जो चैलेंजेस हैं, जो रोड़े हैं, वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, और स्मूथली अब अंदर हम एंटर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। देखिए दिव्या जी, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है उत्तराखंड राज्य है। यहाँ की पहाड़ियाँ, हिमालय रेंज की पहाड़ियाँ, यहाँ की पहाड़ जुआ है, यहाँ के चट्टान भी नए हैं और ऐसे में शुरुआती दौर में तो बहुत सारी ही दिक्कतें आई। शुरुआती दौर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद तमाम जो विशेषज्ञों की सलाह ली गई, चाहे वो जिनको टनल में रेस्क्यू अभियान में महारत हासिल है, फिनलैंड की कंपनी से बात की गई, थाईलैंड, नॉर्वे जैसे एक्सपर्ट्स से बात की गई, अमेरिका जैसे विशेषज्ञों से बात की गई, और इसके साथ ही ऑर्नाल्डो डिक्स जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। पीएमओ की टीम मौजूद है, जियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, भूवैज्ञानिक मौजूद हैं। तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अभी अनुकूल हैं दिव्या जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि मज़दूर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बात की है, अधिकारियों की बात हो रही है, उनके परिवार के लोग सुरक्षित हैं, मज़दूर खाना खा रहे हैं, उन तक दवाइयाँ पहुंच रही हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। शुरुआत में तो ये पता ही नहीं लग पा रहा था कि मज़दूर किस स्थिति में हैं,
और चर्चाओं का बाज़ार, अफवाहों का बाज़ार गर्म था। जमकर सियासत भी विपक्षी दल कर रहे थे, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई, मज़दूरों को दिखाया गया कि किस एक्टिव मुद्रा में वो खड़े हुए हैं, लगातार वो चहलकदमी कर रहे हैं, और ऐसे में जब तस्वीर सामने आती है तो बहुत कुछ चीज़ों पर पटाक्षेप हो जाता है। अब सिर्फ एक ही चैलेंज है कि किसी तरह के जल्द से जल्द इस सुरंग को खोद दिया जाए और ह्यूम पाइप बिछाकर इन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।